हेलो गाइस, नमस्कार जी। मैं ज्योति सरोहर डबास आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में, जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। मैं पहले भी यहाँ पर गई हुई हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पर कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमें अक्सर नॉर्मली देखने को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पर पाए जाते हैं। एनिमल्स के साथ साथ मैं आप लोगों को इस व्लॉग में जानकारी देने वाली हूँ कि यहाँ पर एंट्री टिकट से होगा या टिकट से नहीं होगा, और अगर टिकट से होगा तो उसका क्या प्राइस है, और टिकट ऑनलाइन होती हैं या ऑफलाइन होती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग्स के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम लोगों ने गाड़ी को पार्क कर दिया है एंड सभी लोग उधर आगे जा चुके हैं। तो बस जी, मुझे भी अभी उन लोगों को कवर अप करना है। वेलकम टू नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो आज हम करने वाले हैं ढेर सारा फन और मस्ती। और हम जू को अंदर हम पैदल ही ट्रैवल कर सकते हैं या हमें ई रिक्शा की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हमें ई रिक्शा हेल्प लेनी पड़ेगी तो फिर उसके लिए हमें क्या कुछ अलग से कोई टिकट खरीदना पड़ेगा या ऑनलाइन टिकट खरीदना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है, जू से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, अब हम सब लोग करने वाले हैं एक साथ मिलकर जू को एक्सप्लोर। सेम एज मी ब्लैक। तो हम सब लोगों ने ब्लैक पहना है। तो आज हम कैसे लग रहे हैं? ब्लैक पैंथर रियली। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अलग अलग तरह के काउंटर्स बने हुए हैं। ये इधर क्लॉक रूम्स के लिए काउंटर रहेगा, और इधर दूसरी तरफ जो ये रश आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऑनलाइन टिकट के लिए काउंटर रहेगा। सिद्धार्थ जी और जोली भैया यहाँ टिकट के लिए पता करने गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये निहान और रौनक मजाक कर रहे हैं। लारण्य और कियांश की तो टिकट नहीं लगेगी, मुझे जहाँ तक लगा। और इनकी लारण्य और कियांश का क्या रहेगा? हैं? किसकी लगेगी? दिल्ली जू सुबह 9 बजे के करीब खुल जाता है और करीबन 4:30 से 5 बजे तक ये खुला रहता है। और इसका डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6.5 किलोमीटर का है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, तो दिल्ली चिड़ियाघर के बिल्कुल पास में ही ये पुराना किला भी है। तो भाई, तुम लोग कितने एक्साइटेड हो? कौन से एनिमल आज तुम लोग देखने वाले हो? दोनों सारे हाँ, वो कर रहे हैं। चाचू भी पूछ के आए हैं कैसे होगी। अगर ऑनलाइन होती तो हम घर से भी तो कर सकते थे ना। लग जाएंगी। तो सबसे पहले भैया, कौन अंदर घुसने वाला है? किसको सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? सबसे छोटे को घुसा देंगे। सबसे छोटे को ये नहीं पता तू आया कहाँ है, बस उसको तो घूमने से मतलब है। जा रहे हैं हम एक ग्रुप फोटो। अभी यहाँ से जस्ट एंट्री होगी, तो यहाँ से होने वाली है हम लोगों की एंट्री। एंड बच्चों को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बच्चे पहले से ही आगे लाइन में लग चुके हैं, हम लोग ही पीछे रह गए हैं। बैग चेकिंग चल रहा है इधर। फाइनली बैग चेकिंग होने के बाद इतनी लंबी लाइन को क्रॉस करते हुए हम लोगों ने जू में एंट्री कर ली है। अरे बाबा, बहुत सारी भीड़ है आज तो जी। बैटरी रिक्शा के लिए यहाँ से टिकट ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जा पाएंगे। दिल्ली जू में कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जू को अच्छे से घूमना चाहते हो तो बिना थकावट के। इसका जो चार्ज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अडल्ट के लिए 70 रुपीज़, और जो बच्चे 5 से 12 साल के उनके लिए 40 रुपीज़, और जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। किस लिए भागा भागा आया? क्या दिख गया तुझे? टिकट ले रहे हैं और रिक्शा की, रुक जा थोड़ी देर। अच्छा, मुझे लग रहा है आ जाएगा। दूसरी रिक्शा में तो हम लोगों का नंबर, ज्यादा देर यहाँ खड़े होने की तो जरूरत है नहीं। सभी लोगों का ब्लैक हमारी ये ब्लैक पीपल का नाम है ब्लैक गैंग। ब्लैक गैंग नाम निहान ने रख दिया है, तो अब इस ब्लॉग का नाम भी शायद ब्लैक गैंग ही होने वाला है। तो आज ब्लैक गैंग जा रही है पूरे चिड़ियाघर में घूमने के लिए। जो काम लारण्य को करना है वही सेम कियांश को भी करना है। ये भी सेम वही जाकर वही हरकत करने वाला है।
ये दोनों नकलची बंदर 1 मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक ही चीज़ पर इनको लड़ाई करनी होती है, शैतानियाँ भी इनको सेम ही करनी होती है। ई रिक्शा के लिए वेट करते हुए हम सभी फैमिली मेम्बर्स वाओ, मटेरियल्स को रीयूज करके एंड रिसाइकिल करके फिश बनाई हुई है। फाइनली सभी लोग ई रिक्शा में सवार होकर चल दिए हैं जू को एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है। दिल्ली जू में हमें काफ़ी सारा रश देखने को मिल रहा है। कोई नहीं, रश तो यहाँ हर दिन रहता है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे जानवर भी हैं और वेल मेंटेन्ड भी है। तो आप सभी लोगों को भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। हेमेड्रस बेबून बहुत ही शक्तिशाली बंदर हैं। इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं और मेल्स जो होते हैं वो सिल्वर ब्राउन कलर के होते हैं और उनकी गर्दन और कंधों पर बालों की एक बड़ी सी परत होती है। इनका जो व्यवहार होता है वो भी अन्य लंगूर बंदरों से कुछ अलग होता है। और नेक्स्ट जो हमने देखा वो शेर पूंछ बंदर। इस शेर पूंछ वाले मकाक का नाम इसकी लंबी पूंछ से ही लिया गया है, जिसके अंत में शेर की तरह एक लटकन होता है। इसके चेहरे के चारों तरफ एक आल होता है, जिसके कारण उन्हें दाढ़ी वाले बंदर भी कहा जाता है। उसके पास काले फर हैं और उसके पास एक शानदार चांदी की चोटी है। नेक्स्ट जो हमने देखा वो था हॉग डियर। इसका वजन करीबन 35 से 45 किलो तक का होता है और ये 15 से 18 साल तक ही जीवित होता है। इसमें भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं। जो मेल्स के सींग होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो बिना सींगों वाली होती है और इसकी लंबाई लगभग 3 फीट तक की होती है। लगातार दौड़ने की वजह से ही इसका नाम हॉग डियर पड़ा है। छोटा सा प्यारा सा हिरन, इसको हिंदी में पाढ़ा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ब्लैक बग, काला हिरन। जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटी दिखाई दे रही हैं और मेल्स का जो वज़न है 34 से 45 किलोग्राम तक का होता है और जो फीमेल्स होती हैं उनका 31 से लेके 39 किलोग्राम तक का होता है। नर और मादा दोनों की आंखों के आसपास, पैरों के अंदरूनी हिस्से, मुंह, नीचे और पीठ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। ये जो जानवर होते हैं ये एक वर्ष में 2 बच्चों को जन्म देते हैं और 6 महीने तक ये अपने बच्चे को पालते हैं। और जो मेल्स होते हैं उनका काला रंग सर्दियों में फीका पड़ जाता है और अप्रैल की गर्मी आते आते लगभग भूरा रंग इनका हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रू एंटेलर्ड डियर। इसे संघाई या फिर नाचने वाले हिरन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रू एंटेलर्ड मणिपुर का नेशनल एनिमल भी है। मीडियम साइज डियर। और अब मैं देख रही हूँ रिहाइनो को, यानी कि भारतीय गैंडा। और ये इंडिया के ही एक नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पर ये नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये एक हर्बीवोर एनिमल होता है, यानी कि शाकाहारी। इनकी जो लेंथ होती है वो 3 से लेकर 3.8 मीटर तक की होती है और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। 1600 से लेकर लगभग 2800-2900 किलो तक के तो ये होते ही हैं। इसी वजह से इनको गेंडा बोलते हैं। कई बार हम किसी आदमी को जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है उसको भी बोल देते हैं गेंडा हो गया है, तो वो इसी के ऊपर ही एक ये मुहावरा बना हुआ है। वजन भले ही इनका बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकी भागने की स्पीड भी बहुत ही अच्छी, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भागते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 से 40 साल तक का होता है। कोई ज़्यादा तो नहीं है इसका लाइफ स्पैन, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, 30 से 40-45। और अगर इनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोलेटरी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट बर्ड ब्लू एंड येलो मकाओ, वन ऑफ माय फेवरेट। और ये क्या है, बहुत ही सुंदर सा कलर है, एक्लेक्टस पैरेट। नेक्स्ट है बेयर आइट कोकैटू। नेक्स्ट है अफ्रीकन पैरेट। Amazing! नेक्स्ट है ब्लैक पीजेंट, काला मुर्गा। गोल्डन पीजेंट। सिल्वर पीजेंट। वाओ, भाग्या भाग्या भाग्या, ये तो भाग्या। और ये है काला तीतर। ये तो हमारे गांव में, शहर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लार्ज इंडियन पैराकिट, हीरामन तोता। ये कॉपी कैटिंग तोता है। वाइट पीफॉल, दैट इज सफ़ेद मोर।
दिखने में बहुत ही सुंदर। ये भी इधर जब वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो ये भी पब्लिक को देखकर इधर उधर भाग रहा है। नेक्स्ट है जेब्रा फिंच। ये भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ये जो स्पैरो की अलग अलग वैरायटी हम लोगों को इधर देखने को मिल रही है। सिल्वर पीजेंट ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा पास से देखने को मिला। इसकी फ़ोटो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लियर आई। नेक्स्ट जो हमने देखा वो है लव बर्ड्स। इससे हम लोग एक दूसरे पर कमेंट्स भी कर देते हैं कई बार कि लव दीज आर द लव बर्ड्स। तो भैया वो तो आर्टिफिशियल लव बर्ड्स हैं। ये देखिए, ये हैं ओरिजिनल लव बर्ड्स। ये है उनके बच्चे जिन्हें एमरल्ड छोना के नाम से भी जानते हैं बहुत लोग, या इनको फाउन भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे से झुंड में मिलकर खाना खा रहे हैं। वो देखो, दोनों लड़ाई भी कर रहे हैं आपस में। अभी हम जिस केज के बाहर हैं उसके अंदर है क्रोकोडाइल, जो कि एक रेप्टाइल होते हैं, अर्थात रेंगने वाले जीव। इनकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। साइज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, छोटे से बड़ा, अलग अलग साइज में ये होते हैं। इनका वजन लगभग 100 से 200 किलो तक का होता है। रनिंग स्पीड जो होती है वो 18 किलोमीटर पर आवर। एशियाटिक लायन अर्थात बबर शेर। और अगर आप इनको नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हो तो ये मिलेंगे गिर नेशनल पार्क में। इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि ये फैमिली बनाकर रहते हैं। फैमिली में बीवी बच्चे सब होते हैं इनके पास में, और खुद ये एक लीडर का रोल निभाते हैं। और फिर ये निभाते हैं एक राजा वाला कर्तव्य, पूरी प्रजा की जिम्मेवारी लेना, और ये इसे बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। अभी फ़िलहाल हमें तो ये एक ही दिखाई दे रहा है, वो भी कुछ खा पी रहा है इधर उधर। जो है हम लोग देख रहे हैं एलिफेंट यानी कि हाथी। और हाथी सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। हाथी का जो दिमाग होता है वो बाकी जानवरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होता है। इसके दिमाग का वजन करीब 5 किलो तक का होता है। और हाथी की जो सूंड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, जो 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। और साथ के साथ ही इसकी सूंड में लगभग 8 से 9 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। ये काफ़ी ही संवेदनशील एनिमल है। पूरे दिल्ली जू में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था व्हाइट टाइगर। इसको देखने के लिए तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी थी। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि सफ़ेद बाघ की एक अलग तरह की वैरायटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफ़ेद बाघ एक टाइगर ही है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक्स म्यूटेशंस आ गए हैं जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद हो गया है। जो हम नॉर्मली बाघ देखते हैं वो ऑरेंज और ब्लैक कलर का होता है, मतलब ब्लैक स्ट्रैप्स के साथ में ऑरेंज कलर की उसकी बॉडी होती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वाइट टाइगर की आंखें होती हैं वो ब्लूइश कलर की होती हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जो वाइट टाइगर्स होते हैं वो वाइल्ड में नहीं पाए जाते हैं। वाइल्ड से मतलब है कि जैसे खुले जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, उसी तरह से ऐसा सर्वे के अनुसार कहा जाता है। अब वाइट टाइगर जंगलों में नहीं हैं, जितने भी थे उन सभी को या तो जू में लेके आया गया है या फिर बायोलॉजिकल पार्क्स में उनको शिफ्ट कर लिया गया है, इनकी देखरेख के लिए और इनकी संरक्षण के लिए। इस टाइगर की वाइट स्किन होने के कारण इसको दूसरे जंगली जानवर आसानी से देख पाते हैं और इसको आसानी से ढूंढ भी लेते हैं अटैक करने के लिए। और वाइट कलर इनकी स्किन का होना एक ये डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। अगर वाइट टाइगर शिकार नहीं कर पाएगा तो फिर उसके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर यही टाइगर ऑरेंज और ब्लैक स्ट्रैप में होता तो आसानी से दूसरे एनिमल्स जो वहाँ रह रहे हैं वो इजीली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो शायद इसी वजह से मुझे लगता है इनका वाइट कलर होना भी एक डिसएडवांटेज हो गया है। अब जो हम देखने लग रहे हैं वो है घड़ियाल, जिसे गैवियल भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। और ये है वोल्फ, दैट इज भेड़िया। वोल्फ में एक बात ये होती है कि वो चेहरे के भाव से एक दूसरे से बात कर लेते हैं और ये एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। वोल्फ अर्थात जो हमारे भेड़िए होते हैं वो डॉग की तरह ही अच्छे रक्षक और रखवाले नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो अपरिचितों से डर खाने का होता है। वो उनसे डरते हैं और उनकी तरफ गुर्राने के बजाय छुप जाते हैं। वॉल्फ की जो टेल होती है, पीछे जो पूंछ होती है, वो बिल्कुल सीधी होती है
ये कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, दैट इज़ मांसाहारी जानवर। और जो वॉल्फ भेड़िया जो होता है उसकी सुनने की जो शक्ति होती है वो इंसानों के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। जब भी आप दिल्ली जू में आए तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, किसी भी जानवर के पास जाने या कुछ खिलाने का प्रयास ना करें। और दूसरा, जब हम वहाँ से घूम रहे हैं, पार्क में घूमते समय कोई भी तेज़ संगीत बजाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है इससे जानवर परेशान हो जाए। जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दैट इज़ जू, वो 176 एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर इसके लिए आप बैटरी रिक्शा लेकर ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो गया रे, सारे ऐसे आगे क्यों बैठ गए तुम्हें? सुबह जाने के टाइम पे तो हम इतना एक्साइटेड थे, अब हमारे पैर टूट गए। चल क्या क्या देखा है? कुछ छोड़ के तो नहीं आए हो तुम? सब कुछ, सब कुछ। और कितनी देर से बैठे हो तुम हमारे से पहले? सबसे लास्ट तुमने क्या देखा? लास्ट एनिमल क्या देखा? ऑस्ट्रिच। कैसा था? बहुत लंबा। तेरी हाइट से लंबा था नियान? आपकी हाइट से भी लंबा था। है गुड। आप जितना तो तुम लोगों को मजा आया या नहीं आया? मजा तो आ गया, पर पैर टूट गए। पर तुम दोबारा आना चाहोगे या नहीं आना चाहते दोनों? आएंगे, लेकिन 2 लीटर की 5 से बड़ी बड़ी बोतल लेके जाएंगे पानी। तो फिर उनको ढोएगा कौन अंदर तक है? कोई भी नहीं। और वहाँ इतना सारा पानी तो था, तुमने पानी नहीं पिया दोनों ने? तो भाई बच्चों, फिर कब आना चाहोगे दोबारा से? जब मन करे, कल के अलावा कभी भी। कल के इतना जल्दी टाइम रख दिया? जब इसकी शादी हो जाएगी। ओ आजा। और ये क्यांशु इधर से उधर लगा हुआ है खेलने में। अभी इतनी देर फिर नहीं आएंगे, इसकी शादी पे आएंगे। 3-4 घंटे घूम घूम कर कहीं मैं छोटी तो नहीं हो गई हूँ, तो उसके लिए माप लिया जाए हाइट को। करीबन 3:30 हो चुके हैं, अब टाइम हो चुका है एग्जिट का। की तरह चल रहा, वीडियो बना रहे हो हमारी। थके हारे लोग ये इतना ज़्यादा घूम चुके हैं। जाते टाइम तो इनको चाह था कि पता नहीं क्या दिखने वाला है चिड़ियाघर में, ये दौड़ते हुए चले गए। और आते टाइम इनको एग्जिट से लेके और गाड़ी तक आना बहुत मुश्किल हो रखा था। तो कोई गोद में उठा ले। ये देखो, नहीं आन को तो कोई गोद में उठा लो। घर वापस आते टाइम सभी लोगों के चेहरे थकान भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी को भूख भी बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। तो बस अब ढूंढना था एक अच्छा सा रेस्टोरेंट और करना था हम लोगों को ब्रंच बोल लो या फिर सीधा डिनर ही बोल लो, उसको कुछ भी कह लो। अभी करीबन 7 बजे हैं। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फुल डिनर ही कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पंजाबी रसोई खाना खाने के लिए। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मैं खाने का वीडियो नहीं बना पाई। बस जी, हम लोगों का डिनर फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब नींद भी आ रही है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।